अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुड़ विणमो सुध केवली वणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते। चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मदिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह भावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। समय सार ग्रंथराज यहाँ विराजमान है। भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित यह अनुपम महान ग्रंथ, और इसमें अपना वैभव दिखा रहे हैं। ओहो, निज विभव से एकत्व ही दिखला रहा करना मनन, पर नहीं करना छल ग्रहण। यदि हो कहीं कुछ स्खलन। ये बातें पीछे कह दी गई थी। ये बातें 5वीं गाथा में कह करके कुंद कुंदाचार्य देव ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं निज वैभव से एकत्व भक्त आत्म तत्व को ही दिखाऊंगा, और उसी वैभव को आचार्य देव यहाँ दिखा रहे हैं। आचार्य देव अपना वैभव दिखा रहे हैं। आचार्य देव मुझसे मेरा परिचय करा रहे हैं। आचार्य देव आज कुछ विचित्र स्वरूप संपदा को बताने वाले हैं। कैसी स्वरूप संपदा है मेरी, मेरा स्वरूप कैसा है और वो संपदा कैसी है, और मैं चैतन्य तत्व प्रतापवंत हूँ। क्या कैसा प्रतापवंत हूँ मैं, ये अपने चैतन्य तत्व के प्रताप को बताने वाले हैं। गाथा और गाथा के शब्द सभी बहुत मार्मिक हैं। ये हृदय से निकले हैं और हृदय को छू जाएं ऐसे हैं। अंतर की गहराई से निकले हैं और श्रोताओं के, सुनने वालों के भी अंतर में उतर जाए तो निहाल हो जाए। ऐसा गजब का ही यह प्रकरण है। अद्भुत अद्भुत और अद्भुत विषय है जो सहज ही निकल गया है आचार्य देव की लेखनी से। कर्तृत्व तो उनका भी नहीं है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसा अनुभव करते हैं वैसा प्रकट होता हुआ सा दिखाई देता है। 38वीं गाथा बोलते हैं। पद्यानुवाद बोल करके फिर आगे बढ़ेंगे। याद हो गई होगी गाथा। सुंदर चर्चा, पेज नंबर 91, गायक भाव प्रबोधिनी टीका, समय सार। को खलु शुद्धो तंसणाण मयो सदा रूवी। नवियति मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी। मैं एक दर्शन ज्ञानमय नित शोध हूँ रूपी नहीं। ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मैं कैसा हूँ। मैं एक दर्शन ज्ञानमय नित शुद्ध हूँ रूपी नहीं। ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं हो। क्या कह रहे हैं? मैं एक दर्शन ज्ञानमय नित्य शुद्ध हूँ, रूपी नहीं माने अरूपी हूँ। क्या गजब गजब की बातें हैं भाई साहब। ओह, सदा रूपी, सदा
सदा ही रहने वाला हूँ। और ये सदा शब्द, सदा ही एक हूँ, सदा ही शुद्ध हूँ, सदा ही ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ, सदा ही अरूपी हूँ, अंत दीपक जैसा है ये क्या। बड़े सुंदर भाव अमृतचंद्र स्वामी ने यहाँ इस गाथा की टीका लिखते समय सामने प्रकट किए। मैं अहम, अहम माने मैं। दुनिया में ये कहते हैं मैं नहीं कहो, मैं की बात मत करो, हम बोलो क्या। मैं में घमंड है और हम में सरलता है। हम होना चाहिए, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा कहता हूँ, मैं ऐसा बोलता हूँ, ये मैं पना नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, हम। सबको साथ लेकर के चलो। अरे आचार्य देव कह रहे हैं ये हम भी बहुत बार हुआ, अब तो सच्चा मैं पना हो जाए, स्व अपनी खबर हो जाए। तो ये असली मैं की यहाँ चर्चा कर रहे हैं, अहम कह करके। अहम मुद्दा है, अहम गाथा है, अहम प्रकरण है। और अहम में अहम पना स्थापित हो जाए तो सच में वो जो अहम चाहता है, जो स्वाभिमान चाहता है, वो प्रकट हो जाए। सो मैं की चर्चा करते हुए यहाँ कुछ विशिष्ट शब्द दिए थे और ये कहा था चिन्मात्र आकार के कारण मैं एक हूँ। एक पहला विशेषण। और क्रम अक्रम में प्रवर्तमान व्यावहारिक भावों से भेद को प्राप्त नहीं होता, ये एक शब्द की व्याख्या की थी। फिर शुद्ध की जब व्याख्या की गई तो नर नारकादि जीव के विशेष, उनसे भिन्न हूँ, अत्यंत भिन्न हूँ, ये मेरी शुद्धता है। और अजीव तत्वों से भिन्न हूँ, यह भी मेरी शुद्धता है। और पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष, इन समस्त तत्वों से भिन्न हूँ, यह भी मेरी शुद्धता है। मैं द्रव्य कर्म से परे हूँ, मैं भाव कर्म से भी परे हूँ, मैं नौ कर्म से भी परे हूँ, ये मेरी शुद्धता है। मैं असमान जाति द्रव्य पर्याय से भिन्न हूँ, विकारी पर्याय से भी भिन्न हूँ, और निर्मल पर्याय से भी भेद को प्राप्त हूँ, यह मेरी शुद्धता है। मेरी शुद्धता, ये सदा शुद्ध, ये जो सदा शब्द का जो अंत में प्रयोग किया है, ये अंत दीपक जैसा समझना चाहिए। जो अरूपी के साथ में सदा शब्द का प्रयोग किया है, सदा अरूपी, तो सदा अरूपी नहीं, सदा एक, सदा शुद्ध, सदा दर्शन ज्ञानमयी, ऐसा अंत दीपक जैसा प्रयोग है उसका, सदा का। तो मैं सदा ही एक हूँ, मैं सदा ही शुद्ध हूँ। कि साहब आप सदा शुद्ध हो, कभी अशुद्ध हो गए तो बोले कभी नहीं होऊंगा मैं अशुद्ध। ये ऐसी स्वाभाविक शुद्धता की यहाँ बात कही जा रही थी। तो ये दो विशेषणों की चर्चा हुई। आज हम बढ़ते हैं एक तीसरे विशेषण की तरफ। इस तीसरे विशेषण में आगे आकर के ये प्रतापवंत की चर्चा करने वाले हैं, है ना, स्वरूप संपदा की चर्चा करने वाले हैं। बड़े सुंदर शब्दों को पढ़ते ही ऐसे लगता है जैसे आनंद रस झरता है? शब्दों में ही वो रस टपकता है। मैं दर्शन ज्ञानमय हूँ। वाह, कैसा! पेज नंबर 92 पर है और दूसरा पैराग्राफ है ऊपर से। मैं दर्शन ज्ञानमय हूँ क्योंकि चिन्मात्र होने से सामान्य विशेष उपयोगात्मकता का उल्लंघन नहीं करता। वाह, नया विशेषण है। क्या कह रहे हैं? सामान्य विशेष उपयोगात्मकता का उल्लंघन नहीं करता। ये लक्षण है मेरा, ये पहचान का चिन्ह है मेरा। सामान्य विशेष पना भी है, यद्यपि चिन्मात्र हूँ मैं तो, लेकिन चिन्मात्र पने में न सामान्य पना न विशेष पना, चिन्मात्र पने में उपयोगात्मकता देखनी है। उपयोग, बस उपयोग, ये लक्षण है। ज्ञानोपयोग के दर्शनोपयोगी नहीं। ज्ञान दर्शन के भेदों में विभाजित नहीं करना, उसको उपयोग के भेद नहीं करना। उपयोग को लक्षण कह करके पुकारा है। माने अभी उपयोग के यदि भेद कर देवे मान लीजिए, तो वो भेद देखना वो लक्षण नहीं है। क्योंकि देखिए, लक्षण जो होता है, मेरा लक्षण माने चैतन्य का लक्षण, मेरा लक्षण माने जीव मात्र का लक्षण। और लक्षण उसे कहते हैं जो सर्व अवस्थाओं में
और पाया जाए, वो लक्षण है। हमने जब लक्षण लक्षणावास पहले पढ़े थे यहाँ तत्वज्ञान पाठमाला के आधार पर, तो उसमें आत्मभूत और अनात्मभूत दो शब्द पढ़े थे, ध्यान है क्या? आत्मभूत लक्षण, अनात्मभूत लक्षण, ये क्या होते हैं? क्या आत्मभूत अनात्मभूत लक्षण क्या होते हैं? आपके जो ये जैकेट देख करके पहचान लिया, शॉल देख करके पहचान लिया, अच्छा ये तो चाची जी का शॉल है, अरे तो ये तो जो शॉल देख करके पहचाना, बोले अनात्मभूत लक्षण है। क्या ठंड ज़्यादा थी, शॉल इन्होंने किसी और को उड़ा दिया, तो ये तो पहचान ही गड़बड़ हो गई। तो अनात्मभूत। तो आत्मभूत लक्षण वस्तु के साथ में जुड़ा हुआ होता है, सदा पाया जाए, सर्व अवस्थाओं में पाया जाए, सर्व क्षेत्रों में पाया जाए। यहाँ उपयोग लक्षण की बात कर रहे हैं। ये उपयोग लक्षण कब से कब तक है? बोले निगोदिया में भी पाया जाना चाहिए और सिद्धों में भी पाया जाना चाहिए और सर्व संसारी जीवों में भी पाया जाना चाहिए। तो ये उस लक्षण की बात कर रहे हैं। बोले वो उपयोगात्मकता का उल्लंघन नहीं करता, ऐसा मेरा चैतन्य स्वरूप है। निगोदिया जीव में भी उपयोग है। अभी यहाँ मति ज्ञानोपयोग की बात नहीं कर रहे। मति ज्ञानोपयोग छद्मस्तों में है, सिद्धों में नहीं है। और अरिहंत सिद्धों में केवल ज्ञानोपयोग है, तो मति श्रुत ज्ञानोपयोग नहीं है। मने पर्ये ज्ञानोपयोग मुनिराजों में है, तो गृहस्थों में नहीं है। दर्शनोपयोग है, तो ज्ञानोपयोग नहीं। टोडरमल जी साहब ने प्रयोग किया ना पेज नंबर 36 पर, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 36 नंबर पेज पर उन्होंने ऐसे भेद डाले कि ज्ञानोपयोग होता है तब दर्शनोपयोग नहीं होता, दर्शनोपयोग होता है तब ज्ञानोपयोग नहीं होता। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 36 नंबर पेज पर देखें तो। और फिर कहा उन्होंने, बोले ज्ञानोपयोग में भी जब मति ज्ञानोपयोग होता है तब श्रुत ज्ञानोपयोग नहीं होता। श्रुत ज्ञानोपयोग हो तो मति ज्ञानोपयोग नहीं होता, बराबर। फिर बोले मति ज्ञानोपयोग में भी जब चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानोपयोग हो तो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानोपयोग नहीं होता। बोले स्पर्शन इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानोपयोग हो, उसमें भी एक विषय संबंधी होता है। जब हल्के संबंधी ज्ञान होता है तो भारी संबंधी नहीं होता। माने कितनी तरह से, लेकिन ये इतना सब कुछ होते हुए भी ये अमृतचंद्र आचार्य देव यहाँ कहना चाह रहे हैं, बोले कोई भी हो उपयोगात्मकता का उल्लंघन नहीं करता। किसी भी अवस्था में हो, आपका उपयोग चक्षु इंद्रिय में प्रवर्तमान हो रहा हो, चाहे आपका उपयोग कर्णेंद्रिय में प्रवर्तमान हो रहा हो, आपका उपयोग श्रुत ज्ञान रूप प्रवर्तन कर रहा हो, चाहे मति ज्ञान रूप प्रवर्तन कर रहा हो, वो उपयोगात्मकता का उल्लंघन नहीं करता। अरे उपयोग तो रहेगा ही, ये उपयोग है, ये जीव का लक्षण है, ज्ञान लक्षण। ज्ञानोपयोग की बात कर रहे हैं। आपको ज्ञान मात्र पने से पकड़ना है भैया, क्या आपको यहां सिर्फ ज्ञान से पकड़ना है, मति ज्ञान से नहीं, श्रुत ज्ञान से नहीं। वही सब ऐसे बताते हैं ना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर्ये ज्ञान, केवल ज्ञान, इधर लगा लो और इधर लगा लो हाथ, क्या सात्विक। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर्ये ज्ञान, केवल ज्ञान, और इधर वालों के ऊपर, सबके ऊपर ऐसे हाथ लगा लो कि कागज लगा लो, कपड़ा लगा लो, ढक दो इसको। अब इधर पढ़ो, बोले ज्ञान 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 ज्ञान। बोले मति ज्ञान मेरा लक्षण नहीं है, श्रुत ज्ञान मेरा लक्षण नहीं है, क्या अवधि ज्ञान मेरा लक्षण नहीं है, लेकिन ज्ञान सामान्य ये मेरा लक्षण है। क्या ज्ञान सामान्य। नियम सार में तो बड़ा गजब का प्रयोग किया। नियम सार में प्रारंभिक गाथाओं में जहाँ कारण परमात्मा वगैरह की जहाँ चर्चाएं की है, 10वीं गाथा के आसपास जहाँ चर्चाएं आई है, वहाँ एक बहुत सुंदर स्वभाव और विभाव के रूप में भेद बतलाया। स्वभाव ज्ञानोपयोग और विभाव ज्ञानोपयोग, उपयोग लक्षण है ना, तो उपयोग को दो प्रकार का बतलाया, स्वभाव ज्ञानोपयोग और विभाव ज्ञानोपयोग। फिर बड़ा गजब का प्रयोग किया जो नियम सार के अलावा कहीं नहीं मिलता।
स्वभाव ज्ञानोपयोग के दो भेद किए, कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग और कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग। क्या पिताजी साहब, क्या ज्ञानोपयोग के दो भेद कर दिए, एक स्वभाव ज्ञानोपयोग और एक विभाव ज्ञानोपयोग, बराबर। अब स्वभाव ज्ञानोपयोग के दो भेद, कारण स्वभाव और कार्य स्वभाव। बोले जो कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग है वो लक्षण है, जो कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग है वो मेरी संपदा है, कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग है वो मेरा वैभव है। कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग, कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग का केवल ज्ञान को, कार्य परमात्मा जैसा, ये कारण परमात्मा जैसा। जिग्नेश भाई, माने कारण स्वभाव रूप से परिपूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाने का जो कारण है वो कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग। बोले वो त्रिकाल है, वो एक रूप रहने वाला है, वो ज्ञान रूप रहने वाला है, वो ज्ञान कभी भी अन्य रूप से नहीं होता और उस ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता। अरे कितने ज्ञानावरणी कर्म का ऊपर से उदय क्यों नहीं आ जावे, लेकिन वो ज्ञानावरण कर्म मेरी ज्ञान संपदा को नष्ट करने में समर्थ नहीं होता। शत्रु है ना वो, ज्ञान का शत्रु कौन? ज्ञानावरणी नाम का कर्म। लकड़ी का शत्रु कौन? दीमक, आग खा जाती है उसको, वो उसके ऊपर चढ़ जाती है, वो शत्रु है उसकी, खा जाती है उसको। तो ज्ञान का शत्रु कौन कि ज्ञान के ऊपर चढ़ जाता है? कौन? आवरण, ज्ञानावरण। तो ज्ञानावरण कर्म चढ़ गया ऊपर तो ज्ञान को खोखला कर, लकड़ी को जैसे दीमक चढ़ गई ऊपर से, तो लकड़ी के ऊपर दीमक चढ़ गई और वो लकड़ी खोखली हो गई, खत्म हो गई वो सब। ऐसे ही ज्ञान के ऊपर ये आवरण ज्ञानावरण कर्म चढ़ गया और ज्ञान को खत्म कर दिया, खोखला कर दिया, नष्ट कर दिया। बोले सुनो, ये ज्ञानावरणी कर्म की ताकत नहीं है जो ज्ञान को नष्ट कर सके। ये ज्ञानावरणी कर्म में पावर नहीं है नवीन जी साहब, ये ज्ञानावरणी कर्म में इतनी शक्ति नहीं है। शक्तिशाली तत्व तो ये बैठा हुआ है और ये ज्ञान ये कहता है, ये उपयोग ये कहता है कि कोई बात नहीं, मैं सो रहा हूँ, तुझे लगानी हो जितनी ताकत लगा ले, मेरे सोई हुई अवस्था के अंदर भी तू कोशिश कर ले मुझे जान से मारने की। मैं जिस दिन खड़ा हो जाऊँगा, जिस दिन प्रकट हो जाऊँगा, उस दिन लोग तुझे ढूंढते रह जाएंगे। क्या? ज्ञानावरणी कर्म गायब हो जाएगा। ये स्वरूप संपदा जब प्रकट होती है, स्वभाव ज्ञानोपयोग जिसे कहा है, एक कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग, वो यहाँ लक्षण कह रहे हैं। कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग तो केवल ज्ञान है। बोले वो भी लक्षण नहीं है, वो भी लक्षण नहीं है, वो भी मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि वो अनंत तो है लेकिन अनादि नहीं है और सब में नहीं पाया जाता है। अब विभाव ज्ञानोपयोग में 4 प्रकार के ज्ञान लिए, मति, श्रुत, अवधि और मने परिय। विभाव ज्ञानोपयोग है वो विभाव के दिया, अवधि मने परिय को। मने परिय तो नियम से भावलिंगी संतों को होता है, विभाव कह दिया कि हाँ विभाव इसलिए कहा क्योंकि वो अपूर्ण है, इसलिए विभाव कहा। फिर विभाव ज्ञानोपयोग के भी सम्यक और मिथ्या के दो भेद कर दिए। बोले है तो विभाव ज्ञानोपयोग, मति, श्रुत, अवधि, मने परिय है तो विभाव ज्ञानोपयोग, लेकिन उसमें भी कुमति, कुश्रुत, कुअवधि ये विभाव मिथ्या ज्ञानोपयोग हैं और सुमति, सुश्रुत, सुअवधि, मने परिय ये विभाव सम्यक ज्ञानोपयोग है। क्या सम्यक लगाएंगे वहां है विभाव ही दोनों। बड़ा गजब का ही प्रकरण। नियमसार तो नियमसार ही है भाई साहब, नियमसार की तो बातें ही कुछ अजब गजब की है। हाँ सही, अपने लिए बनाया है उन्होंने। वो तो लास्ट में लिखा भी उन्होंने, णीय भावना निमित्तम, ऐसा अंतिम शब्द है उनके नियमसार के। खैर देखिए, वो उन्होंने अपने लिए बनाया है, ये समय सार अपने लिए बनाया है। क्या? नियमसार उन्होंने अपने लिए बनाया है और समय सार अपने लिए बनाया है। ये भी अपने लिए बनाया है। ये गजब की बातें हैं। ये समय सार में क्या कह रहे हैं भैया? देखो अपने स्वरूप को देखो जरा, कैसा है अपना स्वरूप। बोले सामान्य विशेष उपयोगात्मकता का उल्लंघन नहीं करता, ऐसा दर्शन ज्ञान मैं हूं। दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग। बोले दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में भेद मत करो। दर्शन और ज्ञान के भेद खड़े कर दिए हैं। ये नहीं, उपयोगात्मकता
वो दिखाई दे रही है हमारे को, बस उपयोगात्मकता का उल्लंघन नहीं करता। जैसे नमक अपने खारेपन का उल्लंघन नहीं करता, चाहे सब्जी में रहे, चाहे रोटी में रहे, चाहे चावल में रहे, चाहे दाल में रहे, चाहे अलग से रखा हुआ हो, किसी भी अवस्था में हो, नमक अपने खारेपन का उल्लंघन नहीं करता। और वो सलाद में डाल दिया हो तो नमक क्या हो गया, दिखता तो नहीं है, बिल्कुल भी दिखता बिल्कुल नहीं है, लेकिन अपने खारेपन का उल्लंघन नहीं करता, सदा काल सर्वत्र पाया ही जाता है। इस तरह से सामान्य और विशेष, सामान्य कहते हैं दर्शनोपयोग को, विशेष कहते हैं ज्ञानोपयोग को। माने सामान्य दर्शनोपयोग है, उसमें भी कहा, द्रव्य संग्रह के अंदर भी बड़ी सुंदर चर्चा आई है। 44-45वीं गाथा में द्रव्य संग्रह के अंदर वही सत्तावलोकन को दर्शनोपयोग कह करके पुकारा। वहाँ सामान्य है वो उसमें विशेष होता ही नहीं है। और ज्ञान सदाकाल ही विशेष है, ज्ञान कभी सामान्य होता ही नहीं है, ज्ञान सदाकाल विशेष ही है। लेकिन विशेषों में रहते हुए भी विशेष को नहीं पकड़ करके सामान्य को पकड़ लेना, ये ज्ञान का कमाल है। विशेषों में माने भेद रूप रहते हुए भी, माने ज्ञान का स्वरूप तो विकल्पात्मक ही है। हमारे नए चक्र में चर्चा चल रही थी, कल ही की थी चर्चा, उसमें विकल्प नय और अविकल्प नय की चर्चा दोपहर में चलता है 4 बजे। तो विकल्प नय और अविकल्प नय, तो बोले विकल्प और अविकल्प कह करके रागात्मक विकल्प नहीं कहे, विकल्प कह करके भेद। अणाणम अट्ठ वियप्पम मधुसूदी वही अणाण नाणाणी, नाणम अट्ठ वियप, ज्ञान का स्वरूप ही विकल्प है, ज्ञान का स्वरूप ही भेद है, ज्ञान का स्वरूप ही न्यारा न्यारा लेकर के जानना है। तो उस ज्ञान को सदाकाल विशेष ही कहते हैं, ज्ञान को विशेष कहते हैं, और दर्शन को सामान्य कहते हैं। तो सामान्य विशेष बोले दर्शनोपयोग हो या ज्ञानोपयोग हो। अभी यहाँ दर्शन ज्ञानोपयोग शब्द के प्रयोग नहीं किए, यहाँ आचार्य देव ने दर्शन ज्ञानोपयोग शब्द के प्रयोग नहीं किए, लेकिन शुरू जहाँ से किया, पॉइंट जो दिया, बोले मैं दर्शन ज्ञान रूप हूँ। तो बोले दर्शन ज्ञानमय हूँ, तो बोले 2 रूप हो गए ना, दर्शन रूप और ज्ञान रूप। बोले दर्शन और ज्ञान क्योंकि चिन्मात्र होने से, दर्शन में भी चिन्मात्रपना है और ज्ञान में भी चिन्मात्रपना है। दर्शन यद्यपि सामान्य है, ज्ञान यद्यपि विशेष है, लेकिन दोनों ही उपयोगात्मकता का उल्लंघन नहीं करते। इसलिए मैं दर्शन ज्ञान में हूं। कुछ समझ में आ रही है क्या कुछ बात? ये कौन सी संपदा दिखा रहे हैं? ये स्वरूप संपदा दिखा रहे हैं, ये अपने आप का प्रताप दिखा रहे हैं। ये मेरा कैसा प्रताप है, जरा देखिए और देखिए। ये विशेषण हो गया दर्शन ज्ञानमय वाला, है ना। अब नया विशेषण अरूपी। मैं परमार्थ से सदा ही अरूपी हूं। आप अरूपी हो? आईने के सामने खड़े होकर के कैसा देखते हो? मैं अरूपी हूं। ये जो तू देखे इन आंखन सो तामे कछु न तेरा। भोंदू भाई भोंदू भाई समझ शब्द यह है मेरा। ये कैसे भोंदूपन की चर्चा कर रहे हैं, देखते हैं हम लोग, देखते रहते हैं। मैं काला हो गया, मैं गोरा हो गया, इसको लगाने से मैं गोरा हो जाऊंगा, या इसको लगाने से मैं काला हो जाऊंगा। ये धूप में बैठ बैठ करके बहुत काला हो गया सर्दियों का समय चल रहा है ना, तो धूप में बैठे बैठे बहुत काला हो गया। अब मैं धूप में नहीं बैठूंगा क्योंकि कलर बहुत ज़्यादा ऐसा डार्क हो गया है। अरे भाई ये क्या कह रहे हैं, तू तो सदा काल एक रूपी है, सदा काल अरूपी है। क्या क्या देखो क्या कह रहे हैं, ये क्या लिखा है इन्होंने यहाँ, मैं परमार्थ से सदा ही अरूपी हूं। क्या? क्योंकि स्पर्श, रस, गंध और वर्ण जिसके निमित्त हैं, ऐसे संवेदन रूप परिणमित होने पर भी, और क्या क्या गजब शब्द दिए,
ऐसे संवेदन रूप परिणमित होने पर भी, अरे भाई मैं स्पर्श रस गंध वर्ण रूप तो परिणमित नहीं होता, लेकिन मैं स्पर्श रस गंध वर्ण के संवेदन रूप परिणमित होता हूं। इसका मतलब मुझ में स्पर्शपना तो नहीं है, लेकिन स्पर्शपन के ज्ञान रूप परिणमित होता हूं। क्या मुझ में रस तो नहीं है, लेकिन मैं रस का ज्ञान रूप तो मैं परिणमित हो रहा हूं। मुझ में गंध तो नहीं है, लेकिन गंध के ज्ञान रूप तो मैं परिणमित हो रहा हूं। मुझ में वर्ण नहीं है, लेकिन वर्ण के ज्ञान रूप परिणमित होना तो मेरा स्वरूप है। ये सामने दिखाई दे रहे हैं, रंग रूप आकार सब दिखाई दे रहे हैं, तो मैं किसी भी रूप नहीं हूं। ये सब मुझसे भिन्न है, किसी भी रूप नहीं हूं। ये मुझसे भिन्न, ये मुझसे सब मुझसे भिन्न है। तो मेरे ज्ञान में ये समस्त रूपी पदार्थ झलकने पर भी, मेरे ज्ञान में रूपी पदार्थ झलकने पर भी मैं रूपी नहीं हो जाता। मेरे ज्ञान में रूपी पदार्थ झलकने पर मैं रूप परिणमित नहीं होता, लेकिन रूप के ज्ञान रूप परिणमित होता हूं। क्या फिर स्पर्श रस गंध वर्ण जो जगत के पदार्थ हैं, कितना सुंदर लिखा है। स्पर्श रस गंध और वर्ण जिसके निमित्त हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण किसके निमित्त हैं? संवेदन। मैं अनुभव कैसा कर रहा हूं? इसका मतलब जड़ को देखता हुआ भी ज्ञानी जीव ये देखता है कि मैं जड़ को नहीं देख रहा हूं, अपने ज्ञान को देख रहा हूं। ये जो स्वाद आ रहा है, ये स्वाद रसगुल्ले का नहीं आ रहा है, ये स्वाद केले के समोसे का नहीं आ रहा है, ये स्वाद किसका आ रहा है? ज्ञान का आ रहा है। क्योंकि मैं समोसे रूप नहीं परिणमता, लेकिन समोसे के ज्ञान के संवेदन रूप परिणमता हूं। संवेदन में ज्ञान का काम है। संवेदन तो अनुभूति है, संवेदन तो अनुभव है, ज्ञान रूपी है वो। स्वयं संवेदन वो ज्ञान है ना, वो स्वयं के द्वारा स्वयं को जानना, ये कहलाता है स्व संवेदन। तो मेरे द्वारा मेरा ज्ञान हुआ, मेरे द्वारा मुझे जाना गया, इसका नाम है स्वरूप संवेदन रूप से परिणमित होने पर भी स्पर्श आदि रूप स्वयं परिणमित नहीं होता। मैं स्पर्श रूप परिणमित, अरे मैं स्पर्श रूप कैसे परिणमित होऊंगा भाई? यदि मैं स्पर्श रूप परिणमित हो गया तो मैं जड़ हो गया। क्या मैं यदि रस रूप परिणमित हो गया तो मैं जड़ हो गया, मैं गंध रूप परिणमित हो गया तो मैं जड़ हो गया, मैं वर्ण रूप परिणमित हो गया तो मैं जड़ हो गया। तो फिर ये जो वर्ण दिखाई दे रहा है ज्ञान में, बोले ये ज्ञान का ही वर्ण है, और ज्ञान का भी वर्ण क्या बात कर रहे हो? कि हाँ ये ज्ञान का ही आकार है, ये ज्ञान का ही आकार है, ये ज्ञान की ही शेप है, ये ज्ञान का ही स्वरूप है। ये कैसा प्रताप है! ये देखो, इस प्रकार सबसे भिन्न निज स्वरूप का अनुभव करता हुआ मैं प्रतापवंत हो रहा हूं। प्रताप, ये राणा प्रताप की बात कर रहे हैं? प्रतापवंत, कौन से प्रतापवंत की बात कर रहे हैं? ये प्रताप नगर की बात कर रहे हैं। काय का प्रताप है ये? सूर्य के प्रताप की बात कर रहे हैं। गौरव, मैं ऐसा प्रतापवंत हो, प्रभुत्व जैसा, मैं ऐसा प्रतापवंत हूं। मेरा प्रताप पता नहीं है आपको क्या? मैं जब दहाड़ता हूं तो तुम दहाड़ते भी हो क्या? तुम शेर हो क्या? ये तो मैं जब बोलता हूं तुम्हें पता नहीं है। हम जब खड़े हो जाते हैं वहां से लाइन शुरू हो जाती है ऐसे कहते हैं, जहां से हम खड़े हो जाते हैं। ये तुम्हें पता नहीं है मेरा प्रताप क्या है। एक बार जबान से कोई शब्द निकल जाए तो बस समझ लो आप हो गया काम। एक बार जबान से शब्द क्या निकल गया, दुनिया में सैकड़ों लोग उस काम को करने के लिए दौड़ लगाते हैं। एक बार निकलने, तुम्हें पता नहीं है मेरा प्रताप क्या है? कि भाई ये जिस प्रताप की तू कल्पना कर रहा है ये प्रताप नहीं है, ये तो अभिमान बोल रहा है। क्या जितनी बातें तूने अपने प्रताप के संदर्भ में कही है, ये तेरा प्रताप नहीं है, ये तेरा अभिमान है। तेरा प्रताप तो वो है जो ज्ञानावरणी आदि किसी भी कर्म के उदय में आने पर भी फीका नहीं पड़ता। तेरा प्रताप तो वो है जिसकी वजह से तू जागृत रहता है। तेरा प्रताप तो वो है जिसकी वजह से तुझे पर की जरूरत नहीं है। सन्मति जी बोलो, वो हमारा प्रताप है। कैसा प्रताप?
कि जिसकी वजह से मुझे रंच मात्र पर की जरूरत नहीं है। अरे तो इसे प्रताप कह रहा है कि मेरे कहने से 50 लोग मेरे काम के लिए दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। प्रताप तो ये है कि मुझे किसी 50 क्या 500 किसी एक की भी जरूरत नहीं है, ये मेरा प्रताप है। मैंने तुम्हें प्रताप जो दिखता है वो ऐसा लगता है कि भाई साहब कितना, और देखो मेरा देखो तो सही आप, मेरी कितनी चलती है, मेरा कितना वर्चस्व है। प्रताप यह है कि न मैं किसी और के ऊपर चलाता हूँ, न किसी और की मेरे ऊपर चलती है, ये मेरा प्रताप है। प्रभुत्व नाम की एक शक्ति है, स्वयं प्रभु हूँ मैं, वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान, ये प्रताप है मेरा। देह में बैठा हुआ हूँ, संसार में बैठा हूँ, घर गृहस्थी में बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं प्रभु हूँ, ये मेरा प्रताप है। ये ऐसा प्रतापवंत हूँ मैं। कितना सुंदर शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार सबसे भिन्न किन किन से भिन्न कह दिया ऊपर, अरूपी कह करके, सारे रूपी द्रव्यों से भिन्न कह दिया। अरे रूपी द्रव्यों से भिन्न कहा था, वहाँ तक तो ठीक है। रूपी द्रव्य ज्ञान में परिणमित होते हैं, ज्ञान में परिणमित होते हुए रूपी द्रव्यों के में भी मैं स्वयं रूप से परिणमित होता हूँ, रूपी रूप से परिणमित नहीं होता। ये जो शब्द प्रयोग किए, और इन शब्दों को यदि महसूस किया जाए, इन शब्दों को यदि रोजाना अनुभव किया जाए, डे टू डे रूटीन लाइफ में यदि इनको फील किया जाए, तो फिर किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। जब आप इसमें लिखा स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द भी लगा लेना, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द अब सब लगा लो, आप सब पुद्गल हो गए। ये सब पुद्गल में दिखाई देते हैं, मुझ में है नहीं, तो कोई मुझे कुछ भी कह देवे, कोई मेरा कुछ भी कर लेवे, आपको कहा ही नहीं। क्या हमें कहा ही नहीं है। वो तो शब्द, वो तो पुद्गल का काम है। क्या भैया वजन बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, किसी के बीपी बढ़ रहा है, किसी की डायबिटीज बढ़ रही है, तो बढ़ी रही है, तो तुम्हें नुकसान क्या है? कि बोले मैं वो हूँ जो बढ़ता भी नहीं है और घटता भी नहीं। क्या वजन कम हो रहा है पंडित जी आपका थोड़ा सा, क्या बात है, थोड़े कमजोर दिख रहे हो। अरे मैं प्रतापवंत हूँ, मैं कमजोर होता ही नहीं हूँ, मुझ में किसी तरह की कमी आती ही नहीं है। गोरा काला जो भी दिखता चाम है, मोटा पतला हो ना इसका काम है। क्या हुआ? गोरा काला जो भी दिखता चाम है, मोटा पतला हो ना इसका काम है। सब शरीरों से रहित मैं आत्मा हूँ, आत्मा। सब शरीरों से रहित, अरूपी हूँ मैं अरूपी हूँ। दुनिया जिसे मेरा रूप कह रही है, ये मेरा रूप ही नहीं है। क्या जिसे मेरा रूप कह रही है, ये मेरा जब रूप ही नहीं है, तो फिर दुनिया के कहने से या आईने में दिखाई देने पर या गोरा काला मोटा पतला हो जाने पर मैं दुखी क्यों होता हूँ? ये खामखा का दुख नहीं है क्या? ये जो मेरा दुख है, ये दुख खामखा का ही तो है। वास्तव में तो ऐसा मेरे में कुछ होता ही नहीं है। अब मतलब अब जो कुछ भी तुम्हें आंखों से दिखाई दे रहा है, सब कुछ तो रूपी था, और मैं सदा अरूपी, सदा अरूपी हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं ये? मैं परमार्थ से, अच्छा परमार्थ से लगा दिया, ये भी जरूरी है, क्योंकि व्यवहार से तो मैं रूपी भी हूं, व्यवहार से तो मैं रूपी भी हूं। व्यवहार से आत्मा मूर्तिक है और निश्चय से आत्मा अमूर्तिक है। तो निश्चय से देखा जाए तो ये आत्म तत्व, चैतन्य तत्व सदा काल ही अमूर्तिक है, अरूपी है, सदा ही अरूपी हूँ, क्योंकि मुझ में स्पर्श नहीं। अरे ये कैसे हाथ, कैसे ठंड में तो हाथ ऐसे हो जाते हैं क्या? ये क्या हो गया?
अरे मैं तो अस्पर्शी हूँ। क्या पानी में हाथ नहीं लगाया जाता है, हाथ ऐसे ठंडे हो गए, कोई काम नहीं किया जाता है, छुआ नहीं जा रहा है, हाथ ऐसे उंगलियां ऐसे गलने लग जाती है, ये क्या हो गया है? कभी गलती है और कभी जलती है, लेकिन जल गलाए ऐसा नहीं हूं मैं, अग्नि जलाए ऐसा तो ये स्वरूप नहीं, आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा। तो मैं तो भैया जल की बात करो, चाहे अग्नि की बात करो, है चाहे अस्त्र शस्त्र की बात करो, जो तुम्हें कहना हो तो कहो, हम क्या कहें, ये तो मेरा स्वरूप ही नहीं है, सदा ही अरूपी हूँ। कोई मुझे छूता ही नहीं। जब कोई मुझे छूता ही नहीं तो कोई मुझे पीट कैसे सकता है? जब कोई मुझे छूता ही नहीं तो मेरा एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? जब कोई मुझे छूता ही नहीं तो मेरे फ्रैक्चर कैसे हो सकता है? अच्छा फ्रैक्चर तो टकराने से होगा ना, फ्रैक्चर तो टकराने से होगा। अब मैं किसी से टच ही नहीं होता तो फिर मेरे फ्रैक्चर कैसे होगा? ये अपने असली स्वरूप को बतलाने वाली, ये अपने वैभव को बतलाने वाली गाथा है भाई साहब। जिसकी प्रतिज्ञा की थी वो बात यहां कह रहे हैं विनीत जी भाई साहब। देखो जरा क्या लिख रहे हैं 92 नंबर पेज पर, और आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार सबसे ही भिन्न कर दिया, सबसे भिन्न। और फिर क्या लिख रहे हैं सबसे भिन्न कहने के बाद, निज स्वरूप का अनुभव करता हुआ। अरे ये जो प्रतापवंत है ना, प्रतापवंत तो थे भाई साहब आप, लेकिन अनुभव नहीं कर रहे थे, तो तुम्हारा प्रतापवंत धूल धूमिल हो रहा था। तुम्हारा प्रताप तो जब, क्योंकि अनुभव करता हुआ ये जो लिख रहे हैं, ये बड़ा गजब का शब्द है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कह रहे हैं निज स्वरूप का अनुभव करता हुआ प्रतापवंत होता हूं। अरे तुम अपने वैभव को, अपनी संपदा को, अपने गौरव को, अपनी गरिमा को अनुभव तो करो। आपने यदि अपने गौरव गरिमा का अनुभव ही नहीं किया, मैं प्रतापवंत हूं, हंसी उड़ाएंगे लोग तुम्हारी। ये तो वैसे ही बोल रहे हैं जैसा वो करोड़पति रिक्शे वाला रिक्शे पर चलते चलते कहता है तुम्हें पता है मेरा अखबार में नाम छपा है, मैं ही राजू हूं। क्या मेरा ही नाम है रमेश, मेरा ही नाम छपा है अखबार में और लिखा है 1 करोड़ की संपत्ति का मालिक, मैं ही तो हूं वो करोड़पति। बोल रहा है, रिक्शा चला रहा है, अभी वो अंदर से फीलिंग नहीं आ रही क्या, अंदर से उसको वो अनुभव नहीं आ रहा है। ये आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कह रहे हैं भैया तुम प्रतापवंत हो, ये आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, लेकिन जब तक तुम अनुभव नहीं करोगे तब तक तुम्हारे इस प्रतापवंत पने होने से तुम्हारे दुख दर्द मिटने वाले नहीं हैं। मैं कह रहा है यदि मैं प्रतापवंत हूं तो मैं दुखी क्यों हूं? यदि ऐसा मेरा प्रताप है तो मैं भटक क्यों रहा हूं? यदि मैं ऐसा प्रतापवंत हूं तो नरक में क्यों जा रहा हूं? यदि मैं ऐसा प्रतापवंत हूं तो मैं खेत खिन्न क्यों हो रहा हूं? यदि मैं ऐसा प्रतापवंत हूं तो पीड़ित क्यों हो रहा हूं? यदि मैं ऐसा प्रतापवंत हूं तो आकुलित क्यों हो रहा हूं? बोले इसलिए हो रहा है कि तूने अपने प्रतापवंत पने का अनुभव नहीं किया। क्या लिख रहे हैं? अनुभव करता हुआ मैं प्रतापवंत हूं। गांठ खोल करके देखो जरा, गांठ खोल देखी नहीं, ऐसा है। चलिए इस प्रकार प्रतापवंत वर्तते हुए मुझ में मेरी विचित्र स्वरूप संपदा के द्वारा, वाह वाह वाह, ये कौन सी संपदा की बात कर रहे हैं? विचित्र स्वरूप संपदा मुझ में मेरी कैसी संपदा है? कैसी संपदा है भाई? स्वरूप संपदा विचित्र है, विचित्र स्वरूप संपदा। कैसी स्वरूप संपदा की बात कर रहे हैं? कौन सा स्वरूप है? कौन सी विचित्र है? कौन सी संपदा है? इस संपदा के द्वारा यद्यपि बाह्य समस्त परद्रव्य स्फुरायमान है। अरे ये ज्ञान वैभव की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि लिख रहे हैं बाह्य समस्त परद्रव्य उसमें स्फुरायमान हो रहे हैं, ये ज्ञान संपदा में स्फुरायमान हो रहे हैं। मेरे ज्ञान वैभव में, मेरे ज्ञान दर्पण में, मेरे चैतन्य सदन में ये क्या हो रहा है कि दुनिया के सारे पदार्थ झलक रहे हैं, मानो ये सारी दुनिया के द्रव्य गुण पर्याय मेरे ज्ञान में झलकते हुए मेरे ज्ञान का वैभव है। देखो कितनी संपदा है, देखो कितनी संपदा है। ये स्वरूप संपदा की चर्चा कर रहे हैं।
ये मेरी विचित्र संपदा है। विचित्र विचित्र प्रकार के गेय ज्ञान में झलक रहे हैं, ये ज्ञान का स्वरूप है और ये ज्ञान की संपदा है। ज्ञान में झलकने वाले गेय ही ज्ञान की संपदा है, आपके अधिकार में, आपके अंदर है। लेकिन दूसरी संपदा और है, वो दूसरी संपदा क्या, कि वो गेयों के पास में भी अनंत संपदा है। इसको देखो, बड़ा गजब की बात कहता हूं, थोड़ा उपयोग एकाग्र करके समझना भैया। ये विचित्र स्वरूप संपदा माने वो स्वरूप पुद्गलों के पास में भी है, अनंत गुण है ना पुद्गलों के पास में भी। हर वस्तु में अनंत गुण है, हर वस्तु में अनंत धर्म है, और अनंत धर्म उस वस्तु का वैभव है, संपदा है। पुद्गल के परमाणु में उसके गुण धर्म शक्तियां, ये पुद्गल का वैभव है, ये पुद्गल की संपदा है। अब पुद्गल की ये संपदा जो विचित्र प्रकार की है, ये संपदा मानो ज्ञान के द्वारा जान लेने के लिए उस पुद्गल ने प्रकट कर रखी है। मतलब वो दुनिया में संपदा को सब छिपा करके रखते हैं, दुनिया में संपदा प्रकट नहीं हो जाए, लेकिन ये पुद्गल परमाणुओं की, अचेतन द्रव्यों की, समस्त पदार्थों की जितनी स्वरूप संपदा है, ये ऐसी विचित्र है कि जिसे देखना हो देखो ज्ञान के माध्यम से, तो सब देख लेंगे तो कोई चुरा लेगा, बोले नहीं क्या। ये विचित्र स्वरूप संपदा है कि सारी दुनिया के सामने प्रकट कर देने के बावजूद भी दुनिया का कोई ज्ञानवान चेतन तत्व मेरी इस स्वरूप संपदा को मुझसे ले नहीं सकता। क्या ये ऐसी स्वरूप संपदा है। ज्ञान के माध्यम से सारे लोकालोक के पदार्थों को जानना, ये ज्ञान की संपदा है, और जगत के गेय पदार्थों के माध्यम से सबके ज्ञान का विषय बनना, ये गेयों की स्वरूप संपदा है। हर वस्तु, ये स्वरूप संपदा की चर्चा कर रहे हैं, विचित्र प्रकार की स्वरूप संपदा है। ये कैसी संपदा है, मेरी संपदा को कोई ले नहीं सकता, मेरी संपदा को कोई छीन नहीं सकता, मेरी ये संपदा कहीं पर में जाती नहीं है। अरे कितना भी खोल दो, ये ऐसे होता है, आप देखो बड़े ऐसे बाहर जहां शोरूमों में जाते हैं, ऐसे डायमंड बिखेर देते हैं, ऐसे कितने और भीड़ लगी है, 100 200 500 लोग खड़े हैं, आ रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, और ऐसे बिखरे पड़े हैं। देख लो आप, क्योंकि उन्हें पता है एक एक जगह पर इतने बारीक बारीक कैमरे, क्या मजाल जो एक इतना सा भी कहीं इधर उधर हो जाए। बोलो, करोड़ों की, अरबों की, कितने कोई 100-150 करोड़ की चेस देखी थी एक, ये क्या है, शतरंज 100-150 करोड़ की, हाँ सब डायमंड गोल्ड की बनी हुई सब। अब खरीदते भी हैं क्या कोई, तो ये सब खरीदते हैं उधर के लोग, सब शेख वगैरह ये सब उधर के हैं, लंदन में देखी थी। तो सब ऐसी एक, ये तो मैंने एक चेस का नाम लिया है, ऐसी सैकड़ों चीज़ें, और भयंकर भीड़ पूरे मॉल में सब जगह पर, और वो सब, कोई क्या मजाल जो कोई चीज़ उनको डर नहीं लगता, कोई चुरा के ले जाएगा, कोई ऐसे करते, कोई कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो स्वरूप संपदा उसे कोई चुरा नहीं सकता, उन्हें भरोसा है इस बात का। ये पुद्गलों की ऐसी स्वरूप संपदा है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, ये उसका स्वरूप है और संपदा है, और विचित्र है, स्वरूप भी है पर रूप नहीं होता, संपदाएं माने अथाह वैभव है, और विचित्र है कि कोई ले नहीं सकता है, और सब विचित्र है बोले सबके ज्ञान में झलकती है। विचित्र स्वरूप संपदा, पुद्गलों की भी विचित्र स्वरूप संपदा है, और ज्ञान की भी अत्यंत विचित्र स्वरूप संपदा है। ज्ञान के पास भी, ज्ञान में वो पदार्थ झलके, ये ज्ञान की संपदा है। और पुद्गल परमाणु ये कहते हैं मुझे कोई भी जान लेवे, ये मेरी विचित्र स्वरूप संपदा है। उसमें प्रमेयत्व नाम की विचित्र स्वरूप संपदा है क्या, और मुझ में ज्ञायकत्व नाम की विचित्र स्वरूप संपदा है। मैं ज्ञायक हूं, ये मेरी संपदा है। वो प्रमेयत्व है, वो विचित्र संपदा है। ये बड़ी गजब की बातें हैं। ये क्या लिख रहे हैं जरा देखिए यहाँ पर, इस प्रकार प्रतापवंत वर्तते हुए। ओ अरे साहब, आप प्रतापवंत तो वर्तते हो, लेकिन क्या पता कब सरकार गिर जाए।
अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझ में मेरी विचित्र स्वरूप संपदा के द्वारा यद्यपि बाह्य समस्त परद्रव्य स्फुरायमान है। ओह, सारे पदार्थ स्फुरायमान में ये झलकते हैं ज्ञान की कला में, कैसा ये अद्भुत कैसा कलाकार है ये, सारे गेय झलक रहे हैं इस ज्ञान की कला में। तो ये जो ज्ञान की कला में गेय झलक रहे हैं, ये संपदा किसकी है? सुनो, गेय तो गेय में है, लेकिन उन गेयों की जो झलकन बनी है, ये मेरी संपदा है। क्या समझ में आ रही है क्या? वो ज्ञान रूप है, वो मेरी संपदा है, वो मेरा वैभव है, वो मेरा कमाल है। वो संपदा तो मेरी ही है। जो ज्ञान में गेय झलक रहे हैं, जो ज्ञान में विचित्र विचित्र तरह की चीजें बनी हैं। आइए जैन साहब, ज्ञान में जो ये चित्र विचित्र आकार दिखाई दे रहे हैं, ज्ञान में जो विचित्रता, विविधता, अनेक रूपता, ये सब जो बन रही है, बोले ये मेरी ही संपदा है। ये सब परद्रव्य स्फुरायमान होते हैं। तथापि, ओहो, तथापि 92 नंबर पेज पर भैया क्या कह रहे हैं ये? तथापि के क्या कहना चाह रहे हैं? मेरी संपदा है, अधिकार जमाने लग जाए। तो कह रहे हैं सुन भाई, मुझे कोई भी परद्रव्य परमाणु मात्र भी मुझ रूप भाषित नहीं कि जो भावक रूप और गेय रूप से मेरे साथ होकर मुझ में पुनः मोह उत्पन्न करे, क्योंकि निज रस से ही मोह को पुनः अंकुरित न हो, इस प्रकार मूल से ही उखाड़ कर नाश करके महान ज्ञान प्रकाश मुझे प्रकट हुए। बातें बहुत बढ़िया है। ये बहुत बढ़िया बातें अनुभव का विषय बन जाए, क्योंकि ये जो परद्रव्य अंदर में स्फुरायमान हो रहे हैं, ये समस्त संपदा अंदर में स्फुरायमान होते हुए भी एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। बोले फिर तो ये देखता ही रहता होगा, फिर तो इसको फुर्सत ही नहीं मिलती होगी, कभी क्या देख रहा है, कभी सब कुछ आ रहा है ना ऐसे ज्ञान में विचित्र। जैसे कहते हैं यहाँ से मर करके कोई व्यक्ति यदि देवगति के अंदर चला जाए तो वहाँ की संपदा को देखने में सैकड़ों हजारों लाखों वर्ष तो ऐसे निकल जाते हैं, पता ही नहीं लगता है ये क्या है, लगता है ओ गजब, ये क्या है, ये क्या रिद्धियाँ, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ऐसे ऐसे देखता रहता है भैया। क्या मैंने उसको फुर्सत कहाँ है? सैकड़ों हजारों वर्ष तो उसके ऐसे निकल जाए देखने में, समझने में। जैसे वो गलत फहमी में आकर के उसने एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया। बोले ये क्या लेगा एक दिन का मुख्यमंत्री बन करके? एक दिन तो इसको कब निकल जाएगा पता ही नहीं लगेगा, मैं कहाँ बैठा हूँ क्या है ये देखने में। लेकिन उसको पता नहीं था, वो भी नायक था। क्या ये ऐसा ही कह रहे हैं। बोले इतने स्वरूप संपदा, ऐसी स्वरूप संपदा ज्ञान में झलक रही है, तो बोले फुर्सत नहीं। बोले सुनो भैया, यही तो चमत्कार है। सारे जगत के पदार्थ ज्ञान में भले ही झलकते रहे, ओ सारे जगत के पदार्थ ज्ञान में झलकते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तो समस्त जगत के पदार्थों से अनटच रहने वाला एक अभूतपूर्व पदार्थ हूं। सारे जगत के पदार्थों से भिन्न रहने वाला एक चैतन्य तत्व अंदर में प्रतापवंत, प्रकाशमान, दैदीप्य ज्योति स्वरूप। कैसे शब्द दिए, ऐसा प्रताप है मेरा। अरे मेरा ऐसा प्रताप है कि उस प्रतापवंत तत्व का जो पर्याय अनुभव कर ले वे, अरे जितनी पर्याय उस प्रतापवंत तत्व का अनुभव करे, दुनिया में उनकी पूजा होने लग जाए। ऐसा प्रतापवंत तत्व हूं मैं गोल्ड नहीं हूं, मैं पारस हूं। मैं ऐसा प्रतापवंत तत्व हूं जो स्वयं पारस हूं, और उसका अवलंबन लेने वाली पर्यायें वो केवल ज्ञान जैसी गोल्ड रूप होकर के सारे जगत में प्रकाशमान होती रहे। सारी दुनिया को केवल ज्ञान की महिमा आ रही है, भगवान की महिमा आ रही है। अरे तीन लोक के नाथ जय हो प्रभु आपकी, सबको उनकी महिमा आ रही है। किसकी महिमा आ रही है आपको? भगवान बन गए, अरे अनंत सुखी हो गए। अरे तुम तो प्रभु वीतरा, अरे भगवान आप तो वीतरागी हो। अरे प्रभु आप तो सर्वज्ञ हो। अरे प्रभु आप में तो अनंत गुण प्रकट हो गए हैं। सारे दुनिया को उनकी महिमा आ रही है। और यहाँ ये कह रहे हैं भाई, ये अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और ये ऐसा भूतपूर्व वैभव, ये जिसमें से प्रकट होता है वो प्रतापवंत तत्व मैं हूं। क्या मैं वो तत्व हूं जिसमें से केवल ज्ञान प्रकट होता है। मैं वो तत्व हूं कि जो पर्याय मेरा अवलंबन कर ले वे, वो पर्याय अनंत सुख से भरपूर हो जाती है, सराबोर हो जाती है। मैं वो तत्व हूं।
भाई क्या लिख रहे हैं ये, ऐसा प्रतापवंत हूँ मैं, इस प्रकार सबसे भिन्न निज स्वरूप का अनुभव करता हुआ मैं प्रतापवंत हूँ। अब ये नीचे इस प्रतापवंत कह करके स्वरूप संपदा की चर्चा की और बाह्य पदार्थ उसमें झलक रहे हैं, ये बात भी कही, तथापि कह करके थोड़ा पासा पलट दिया। तथापि तो होता ही इसीलिए, यद्यपि भी दिया था क्या पहले, यद्यपि, हाँ दिया है ना, यद्यपि समस्त परद्रव्य स्फुरायमान हैं, सारे परद्रव्य स्फुरायमान हैं, लेकिन फिर भी पर नहीं है। सारे परद्रव्य मुझ में स्फुरायमान होते, स्फुरायमान होना माने प्रकट हो रहे हैं, सारे परद्रव्य मेरे अंदर चैतन्य में स्फुरायमान होते हुए भी, प्रकट होते हुए भी, तथापि मैं पर रूप नहीं होता, पर मेरे रूप नहीं होता, और मुझे ये परद्रव्य ये सब भिन्न भाषित होते हैं। बोले क्यों भाषित होते हैं? बोले इतने सब कुछ झलक रहे हैं तो तेरे को क्या मोह उत्पन्न नहीं करते? ये सारे पदार्थ झलक रहे हैं तो क्या ये आपको राग उत्पन्न नहीं करते? क्या ये पदार्थ जो आपके ज्ञान में झलकते हैं, क्या ये आपको अट्रैक्ट नहीं करते? क्या ये आपको आकर्षित नहीं करते? बोले नहीं, क्योंकि मोह उत्पन्न होने के लिए जो अंकुरित होने की सामर्थ्य था, मैंने उसे जड़ मूल से ऐसा उखाड़ करके फेंक दिया है कि अब ये सारी स्वरूप संपदा, पुद्गलों की स्वरूप संपदा मेरे ज्ञान में झलकते हुए भी मुझे मोह उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होती। भावक भावों से, ज्ञेय भावों से, इन सब से मोह उत्पन्न नहीं होता। ये ऐसा अद्भुत स्वरूप है। कल विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। अभी की चर्चा को हम इसी भावना से विराम देते हैं कि आप अनुभव कीजिए, अपने स्वरूप का अनुभव कीजिए, अपनी स्वरूप संपदा का अनुभव कीजिए और अपने प्रतापवंतपन का भी अनुभव कीजिए। जनवाणी स्तुति। एक सेकंड को कल के लिए सूचना, कल कुंदकुंदाचार्य देव का जन्म दिवस है, वसंत पंचमी का दिन है और कल विशेष पूजन भी हम प्रवचन के पहले साथ में करने वाले हैं। यहीं टोडरमल जी के मंदिर से विशेष पूजन कुंदकुंदाचार्य देव के ऊपर, समय 8:15 बजे है ना, 8:15 बजे हम नित्य नियम पूजन के साथ साथ में मैंने कुंदकुंदाचार्य देव की पूजन करेंगे, विशेष पूजन, तो वो लाइव ही रहेगी यहीं से टोडरमल जी के मंदिर से, आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। जयपुर रहने वाले हमारे यहाँ टोडरमल जी के मंदिर यहाँ पधार सकते हैं। और शाम को जो संयम प्रकाश चलता है उसमें विशेष प्रवचन कुंदकुंदाचार्य देव का जीवन, उनका योगदान, उनका परिचय, उनकी महिमा, आखिर वो क्या हस्ती हैं जैन परंपरा में, उसकी विशेष चर्चा कल रात्रिकालीन में करने वाले हैं हम। 5 फरवरी 2022 अभी जनवाणी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।